प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और आज जो हमारा जो सीरीज शुरू हुआ था, सितंबर में शुरू हुआ था, कौन सा सीरीज था वो? यीशु कौन है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन्हीं दिनों में जो भी हमने वचन को सुना है, सीखा है, प्रभु निस्संदेह हमारे साथ उन्होंने हमसे बातचीत किया है और हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से ये बात का ज्ञात हुआ कि यीशु मसीह कौन है। बहुत से लोगों का कई सारे राय होता है, कई सारे बातें होता है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को पिछले दिनों से हम देखते आ रहे थे। पहला जो आज जैसे कि सिस्टर प्रमिला हैं और इधर तुलिका बेटी है और ज्योति हैं, ये आज पहली बार, मतलब काफ़ी ब्रेक, सिस्टर का तुलिका का तबीयत ठीक नहीं था, पिछले दिनों में हमने प्रार्थना किया था और प्रभु ने उनको सही सलामत रखा और आज हमारे बीच में है। इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने पहली बात बताए थे, जीवन का रोटी मैं हूँ। उसके बाद जगत का ज्योति मैं हूँ। और तीसरा भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और चौथा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और 5 नंबर पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ओके। और 6ठा नंबर पिछले बार क्या था? मार्ग, सत्य और जीवन। और आज हम देखने जा रहे हैं कौन सा है? सिस्टर पुनीता बहुत खूबसूरत रीति से ड्राइंग बनाते हैं और वो पिक्चर ना दिमाग में हमारा बैठ जाता है। और यीशु मसीह ने जो 7 ग्रेट आई एम जो बोले हैं ना, जो उन्होंने बताया कि मैं हूँ, और उनमें से ये 7 नंबर है। और आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूहन्ना लिखित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 1 से लेकर के 8 तक है। और हमारे बीच में सुरेखा है, वो आएंगे और हम सब के लिए इस वचन को पढ़ने में मदद करेंगे। जल्दी हम सब निकालते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 आयत और 1 से लेके उसका 8 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रही तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु ये वचन के द्वारा थैंक यू। और जो आज हमारा मुख्य अंश है यूहन्ना लिखित सुसमाचार, और जितने भी यीशु ने कहा है ना, मैं हूँ, वो मत्ती मरकुस में नहीं ढूंढना, ये सिर्फ किस में है? यूहन्ना में है। और यूहन्ना ने बड़ी बारीकी से उन शब्दों को उन्होंने बयान किया है। और यूहन्ना के नज़र में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं, तो इसीलिए उन्होंने उन बातों को बड़ी गौर से हमारे पास लिख करके भेजा है, ताकि आज हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन खास करके जो हमारा जो टैक्स है, यीशु कौन है?
सच्ची। वो सिर्फ दाखलता नहीं है, बल्कि वो बताए हैं मैं सच्ची दाखलता हूं। 15 का 1 में है, और दूसरा हम देख सकते हैं 5 का ए पार्ट में हम देख सकते हैं मैं दाखलता हूं। ये दो चीजों को हम जब देखते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, तो ये एक रूपक, जानते हो ना, ग्रामर में बोलते हैं रूपक, है ना, फिगरेटिव जो वर्ड होता है, मेटाफर जिसको बोलते हैं, एक रूपक है। यीशु मसीह कोई ऐसे पेड़ पौधे नहीं है, कोई लता नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जिसके द्वारा उन्होंने ये बातें बताया है। इस बात को जानने के लिए हमें पिछले अंश को भी जानना बहुत बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, अभी कुछ समय के बाद यीशु मसीह को लोग पकड़ेंगे, जो यीशु मसीह ने कई बार उन्होंने जिक्र किया कि आप मुझे पकड़ेंगे। चेले लोग तितर बितर हो जाएंगे, चेलों में से एक उनको पकड़ने वाले हैं, पतरस 3 बार स्वीकार करने वाले हैं, और सब के सब क्या हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। ये यीशु मसीह को साफ साफ दिखाई देता था, और वो बार बार ये बातें बता रहे थे। और अब ध्यान दो, पिछले बार जो हमने वचन देखा था कि यीशु ने बताया मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और वो उस कोठरी में बैठ करके बातचीत करते हुए अपने शिष्यों के साथ ये बातें बताए। और घटना क्या है, ये बातें अभी कुछ समय के बाद वो ऊपरी कटरी से, अगर आप देखेंगे 14 का लास्ट में देखो 31 में क्या लिखा है, परंतु यह इसीलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। उठो यहां से चलें। देख रहे हो, तो जो 14 अध्याय में जो ग्रुप में चेलो लोगों के साथ जो डिस्कशन हुआ, और ध्यान रखें अभी कौन चला गया है, 11-12 में से कौन चला गया है, इस्करियत यहूदा, उसके अंदर में शैतान समा गया है, और वो यीशु को पकड़वाने के पूरा प्लानिंग के तहत वो वहीं से चला गया। अभी 11 चेले हैं, 11 चेलों के मन अभी बहुत ही उदास है कि क्या करें क्या ना करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समय के बाद यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मुझे देखोगे, कुछ समय के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। और इस तरीके की जब बातें हो रहा है तो ऑब्वियसली आप जान सकते हो उनका मन कितना दुखी हुआ होगा, कितना उनके अंदर में घबराहट हुआ होगा कि जिनके साथ उन्होंने 3.5 साल तक रहे, और अब वो छोड़ के उनको जा रहे हैं। अब यीशु मसीह 15 अध्याय में उनको तसल्ली देते हुए उन्होंने अब बताया कि अब तक तो तुम लोगों ने मुझे फिजिकली, शारीरिक रीति से मुझे देखा, मुझे देख रहे थे, मुझे छू रहे थे, मेरी आवाज को सुन रहे थे, मेरे आसपास रह रहे थे, लेकिन ऐसा एक समय आएगा कि मुझे अब शारीरिक रीति से नहीं देखोगे, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा एक आत्मिक बंधन है, तुम्हारे साथ एक गहरा रिश्ता है। और जब वो निकल के जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो गेत्सेमनी बगीचे की तरफ जब जा रहे हैं तो उनको कई सारे दाखलता दिखाई दिया होगा, और उन्हीं बात को लेकर के उन्होंने एक शिक्षा देते हैं कि वो आखिर में है कौन। और पहला हाथ में लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं। और यहां यीशु मसीह पब्लिकली बातें नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह अभी वही 11 चेलों के साथ हो इस प्रकार की एक बहुत ही गहरी बात, जो बहुत ही मीनिंगफुल बातें हैं, उस बात को यीशु मसीह उनके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ 4 बातें हम देखते हैं मुख्य तौर पे, जो मैंने पढ़ा है यूहन्ना 15 अध्याय 1 से लेकर के 8 तक, उसमें हम 4 मुख्य बात को हम देखते हैं। सबसे पहली बात है यीशु मसीह किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। किनके साथ बात कर रहे हैं? चेलों के साथ, ठीक है, चेलों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। तो चेलों के साथ जब वो बातचीत कर रहे हैं, यहाँ एक बात उन्होंने डाला है, एक पौधे के बारे में बताते हैं, एक लता के बारे में बताते हैं, दाखलता, और वो बोलते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं। और जब वो दाखलता के बारे में बता रहे हैं तो जरूर चेले लोगों का ध्यान वो दाखलता की ओर गया है, और उन सारे पिक्चर को उन लोग देख पाए, और वहीं से यीशु मसीह ने उनको एक गुप्त बात, जो बहुत ही मीनिंगफुल बात है, उस बात को बताया, जो आज हमारे पास यूहन्ना ने लिख करके दिया है। आज हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, जब उन्होंने चेलों के साथ बातचीत किया, तो चेलों लोगों का जो रूट क्या है, उनका जड़ क्या है। अब यीशु मसीह शारीरिक रीति से चले जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ यीशु मसीह ने क्या बनाया था, एक रिश्ता बनाया था, एक उनके साथ एक गहरा एक संबंध था। पेड़ का किसके साथ संबंध होता है? जो दिखाई नहीं देता है, जड़ दिखाई नहीं देता है। लेकिन ध्यान रखना, आंधी और तूफान जितने भी पौधे पर आता है ना, गिरता नहीं है, बिकॉज
उसका जो जड़ होता है वो बहुत गहरा होता है। अब यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं, अब मुझे शारीरिक रीति से नहीं देखोगे, लेकिन तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता है ना वो जड़ जैसा है। तो यहाँ चेले लोगों का जड़ क्या है, यीशु मसीह है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बताया, सच्ची दाखलता मैं हूं। हमें अब चेलो लोगों को यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि मैं जो सच्ची दाखलता हूं, इसके साथ तुम्हारा जड़ क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बहुत ही गहराई से मजबूत होना चाहिए। और किसके साथ, यीशु के साथ आपका और मेरा जड़, यीशु के साथ आपका और मेरा संबंध बहुत गहरा होना चाहिए। जो 15 अध्याय 1 से लेकर के जो 8 तक हमने पढ़ा है ना, इसमें बार बार एक शब्द को आप नोटिस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 2 आयत को देखो क्या लिखा है, 2 आयत में मुझ में है, अंडरलाइन करें, मुझ में है। एक बार है 4 को देखो, 4 आयत को पढ़ें, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। दूसरी बार आया और आगे पढ़ो, और तुम में जैसी डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि किसमें, मुझ में। तीसरी बार हो गया, 5 आयत को देखो, तुम डालियां हो जो मुझ में, अगेन मुझ में। 6 आयत का एक पढ़ो, 6 आयत का एक पाठ, जो यदि कोई मुझ में बना ना रहे। और 7 का एक पहला पाठ पढ़ो, यदि तुम मुझ में। कितने बार हुआ टोटल है, और टोटल कितने बार हुआ, 6 बार। 6 बार यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मुझ में। हु इज द सेंटर, जीसस क्राइस्ट इज द सेंटर। और यहां पर किसमें हमें हमारा जो विश्वास का जड़ क्या होना चाहिए, यीशु मसीह। प्रेम का जड़ क्या होना चाहिए, यीशु मसीह। आज्ञा पालन करने का जड़ क्या होना चाहिए, यीशु मसीह। आशा का जड़ क्या होना चाहिए, यीशु मसीह। भरोसा का जड़ क्या होना चाहिए, यीशु मसीह। वाय, क्योंकि यहां यीशु मसीह बोलते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं। और उन्होंने बार बार मुझ में, और कहीं पर नहीं, मुझ में। मुझ में क्या करना है, जब इस बात को यीशु मसीह बोल रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, तो मेरा पार्ट क्या है, उस सच्ची दाखलता में मुझे रूटेड होना है, उस सच्ची दाखलता में मुझे गहराई से जड़ पकड़ना है। कुछ वचन हम देखेंगे, इफिसियों 3 का 17 पढ़ो तो क्या लिखा है, देखो इफिसियों 3 का 17 में क्या लिखा है, और विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में, क्या पकड़कर, प्रेम में जड़ पकड़कर। ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा कर्तव्य है। यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, उन्होंने बताया, लेकिन आज मेरे लिए क्या मायने रखता है, यस मेरे लिए ये मायने रखता है, ताकि उस यीशु मसीह में मेरा एक गहरा रूटेड होना चाहिए, उनमें मेरा मैं क्या होना चाहिए, जड़ पकड़ना चाहिए। सिर्फ प्रेम में नहीं, विश्वास में हमें जड़ पकड़ना चाहिए, भरोसा में हम जड़ पकड़ना चाहिए, उनके साथ रिश्ते में, फेलोशिप में, उनकी शिक्षा में, उनकी काम में, उनकी अनुग्रह में, उनकी सब प्रकार की बातों में यीशु ही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, यीशु हमारा सेंटर होना चाहिए, क्योंकि सच्ची दाखलता वही है। और उनमें हम क्या होना चाहिए, जड़ पकड़ना चाहिए। कई बार हम कुछ जीवन के कुछ पार्ट में ही हम यीशु मसीह को सिर्फ हम भागीदार ठहराते हैं और बाकी जीवन में हम नहीं करते हैं, लेकिन वचन में लिखा गया है कि हम उसमें जड़ पकड़ना चाहिए। अगर मेरा जड़ यीशु मसीह के साथ मजबूत है तो कई सारे बाधा आएगा, कई सारे रुकावट आएगा, कई सारे सताव आएगा, लेकिन फिर भी मैं अटल रहूंगा, फिर भी मैं स्थिर रहूंगा। इसीलिए पौलुस बोलते हैं कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। और यहाँ प्रमोद भाई जो पढ़ रहे हैं, हम किस में जड़ पकड़ना चाहिए, प्रेम में। पौलुस का मसीह के साथ उनका प्रेम कैसा था, बहुत मजबूत था, बहुत गहरा था, रूटेड था, जड़ पकड़ा हुआ था। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, क्या भूखमरी, क्या सताव, क्या तलवार, क्या स्वर्गदूत, क्या ऐसा कौन सी उपद्रव है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, क्योंकि मैंने उनकी प्रेम में जड़ पकड़ा है। सच्ची दाखलता अगर यीशु मसीह है तो यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं उनमें जड़ पकड़ूं। चेले लोगों को क्या करना है, चेले लोगों से जब वो बातचीत कर रहे हैं, दूसरे किसी से बात नहीं कर रहे हैं, चेले लोगों से जब वो बातचीत कर रहे हैं तो चाहते हैं कि हम उसमें जड़ पकड़े। कुलुसियों 2 का 7 पढ़ें एक बार,
कुलुसियों 2 का 7 में पढ़ लें एक बार। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। किस में? यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और क्या होते जाना है? अगर मेरा जड़ ठीक से पकड़ा हुआ है तो मैं बढ़ते जाऊंगा। यही चीज एक मसीह, यीशु मसीह, इसीलिए वो लता के बारे में बताते हैं कि सच्ची दाख लता मैं हूं। तो अब पहला पॉइंट क्या देखा हमने? चेलो लोगों के साथ जब बातचीत कर रहे हैं तो चेलो लोगों का जो रूट है, जो जड़ क्या है? स्वयं यीशु मसीह हैं। और वो कौन है? वो सच्ची दाखलता हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जब उन्होंने यीशु मसीह जब चेलों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो दूसरा बात है कि उनका चेलों के साथ उनका क्या संबंध है। चेलों के साथ उनका क्या संबंध है? उन्होंने उस बात को दिखाने के लिए क्या बताया? 2 आयत को पढ़ें, क्या लिखा है देखो 2 आयत में, जो डाली मुझ में है। दैट मीन्स हमारा रिश्ता उनके साथ क्या है? हम कौन है? हम कौन है? डाली हैं, है ना। तो चेले लोगों का रिश्ता यीशु के साथ कैसा है? जैसा दाखलता के साथ एक डाली का संबंध होता है, बिल्कुल वो जड़। अच्छा, अगर जब तक एक डाली लता में ना जुड़ा रहे, क्या वो फूल सकता है? क्या वो फल सकता है? तो सब कुछ क्या है? सोर्स ऑफ लाइफ क्या है? सोर्स ऑफ लाइफ है वो लता है, जिसमें हमें क्या होना चाहिए? जुड़ना चाहिए। यहां जब यीशु मसीह बोल रहे हैं ना, तीन बात वो जब बताते हैं, वो तीनों उनकी इंटीमेसी को दिखाते हैं, उनकी संबंध को दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए, सच्ची दाखलता कौन है? यीशु मसीह। और फिर आगे क्या लिखा जाए? मेरा पिता क्या है? किसान है। और किसान का पूरा फोकस किसके साथ है? दाखलता के साथ। इन दोनों का एक संबंध है। और फिर यीशु मसीह, जो चेलो, जो अभी 11 चेले हैं, उनको क्या बोलते हैं? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। यानी कि डाली अभी कौन है? अब यीशु मसीह बोलते हैं मैं स्वयं सच्ची दाखलता हूं। मेरा पिता है जो पूरा देखभाल करते हैं, सिंचाई करते हैं, सब कुछ मेरा देखभाल करते हैं। बस तुम लोगों को मेरे साथ क्या होना है? जुड़े रहना है। ये एक संबंध को दिखाता है, खास करके ये संबंध को दिखाता है। तो यीशु मसीह जब बोलते हैं, चेलों को बोलते हैं, तो चेले लोगों का संबंध क्या है? किस तरीके का संबंध है? लता के साथ जैसा एक डाली का संबंध होता है वैसा है। जितने भी बात ना यीशु मसीह बोले हैं, या जितने भी बातें हम पिछले दिनों में उनके बारे में देखा है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, वो कुछ नहीं बल्कि एक संबंध है, एक रिश्ता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि यीशु मसीह बोलते हैं जीवन का रोटी। अगर जीवन है तो रोटी के साथ उसका क्या है? एक संबंध है। बिना रोटी से वो जीवन जी नहीं सकता है। तो यीशु मसीह के वो क्या बोलते हैं? मैं वैसा हूं। यानी कि हमारा उनके साथ एक क्या है? रिश्ता है। यीशु मसीह बोलते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अगर वो अच्छा चरवाहा है तो मैं कौन हूं? भेड़ हूं। भेड़ और चरवाहा के साथ रिश्ता है। कितना रिश्ता है? बहुत बड़ा रिश्ता है। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह बोलते हैं मार्था को, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। तो पुनरुत्थान और जीवन, मृत्यु में क्या है? रिश्ता है। यस, मृत्यु है, लेकिन यहां एक क्या है? पुनरुत्थान भी हूं और जीवन भी हूं। मतलब दोनों के बीच में क्या है? एक संबंध है। कई बार हम वचन में पढ़ते हैं ना, अगर हम देखेंगे कुछ वचन, जैसे मैंने कुछ नोटिस किया है, बार बार वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमारा कैसा पिता है? भला पिता है, एक अच्छा पिता है। अगर वो पिता है तो हम कौन है? पुत्र हैं, संतान हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें वो अपना संतान होने का अधिकार दिया। तो पिता और पुत्र के बीच में क्या होता है? एक रिश्ता होता है। भेड़ और बकरी, भेड़ और चरवाहा के बीच में क्या होता है? रिश्ता होता है। फिर यीशु मसीह को बताया गया कि वो हमारा दूल्हा है जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर वो दूल्हा है तो हम कौन है? दुल्हन है। तो दूल्हा और दुल्हन के बीच में कुछ रिश्ता है। कितना रिश्ता है? बहुत बड़ा रिश्ता है ना। फिर बताया जाता है कि परमेश्वर हमारा राजा है। इनफैक्ट और राजाओं का वो क्या है? राजा है। तो हम कौन है? प्रजा है। प्रजा और राजा के बीच में रिश्ता है। दिस इज द रिश्ता है ये। और फिर हम देखते हैं क्या, यीशु मसीह इजराइल देश को ना यहोवा परमेश्वर को एक पति के रूप में दिखाया गया है, हस्बैंड के रूप में दिखाया गया, और इजराइल को
पत्नी के रूप में दिखाया गया। पति और पत्नी के बीच में भी एक रिश्ता होता है, वही पिक्चर यहाँ पर भी हम देखते हैं। फिर अल्टीमेटली हम देखते हैं यीशु मसीह हमारा कौन है? प्रभु हैं, और हम कौन है? दास हैं। प्रभु और दास के बीच में फिर क्या आ जाता है? एक रिश्ता आ जाता है। और यहाँ पर वही बात यीशु मसीह बताना चाहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम क्या हो? डालियाँ हो। दाखलता के साथ डाली का क्या होता है? एक रिश्ता होता है। तो चेले लोगों के साथ जब वो बातचीत कर रहे हैं, तो चेलों का क्या रिलेशनशिप है, क्या उनके साथ संबंध है? किसकी भांति? डाली की भांति, डाली की तरह उनके साथ एक गहरा एक संबंध है। अगर आप इसको मैं जब देख रहा था, एक शब्द है बार बार इसमें आता है। अगर आप चार को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? देखो 4 को देखो, पढ़ो। क्या रहो? बने रहो, अंडरलाइन करो, बने रहो। आगे पढ़ें उसी, और मैं तुम में बनी ना रहे। अगेन आ रहा है बनी ना रहे, बनी ना रहे। इन इंग्लिश में वो अबाइड है ना, बनी ना रहे। और आगे पढ़ें। बने ना रहो। कितने बार आया? 3 आयत में बने रहो, बने रहो। कितने बार आया? 4 में 3 बार आया। 5 आयत को पढ़ें एक बार। बना रहता है, अगेन आया बना रहता है 5 आयत में। 6 आयत को पढ़ें। बना ना रहे, अगेन बना ना रहे 6 में आया। 7 में फिर पढ़ो। कितने बार आया? 7 आयत में 2 बार आया। फिर 9 को पढ़ें। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैं तुमसे प्रेम रखता। मेरे प्रेम में बने रहो। तो 9 आयत में कितने बार आया? 1 बार। 10 आयत को पढ़ें। मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। बने रहोगे, अगेन आया, अंडरलाइन करें, बने रहोगे जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहा। 10 में भी है। 11 में क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। कौन सा शब्द हम बार बार देख रहे हैं? कुल मिलाए कितने बार है? 11 बार है। बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो। जो यूनानी भाषा ग्रीक शब्द को जब मैं देख रहा था, उसमें बार बार आ रहा था कि लगातार जुड़े रहो, मुझ में बने रहो, मुझ में चिपके रहो, मेरे में स्थिर रहो। जो ग्रीक शब्द का जो मीनिंग है, यहाँ हम हिंदी में देखते हैं बने रहो, अंग्रेजी में है अबाइड। लेकिन जब हम उसको जड़ का जो शब्द है एग्जिस्ट विथ मी, मेरे साथ जीवित रहो, मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ चिपके रहो। और यही वो रिलेशनशिप है जो यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ, तुम्हारा एक संबंध है जैसा दाखलता के साथ डाली का संबंध है। यही वो काम है जो मुझे और आपको करना पड़ेगा। कौन सा है वो काम? जो रिलेशनशिप है वो जिंदगी भर मुझको मेंटेन करना है। मेंटेन, उन चीजों को हम बराबर देखभाल करना है उनके साथ, और उसके लिए हम मेहनत करना चाहिए। उस संबंध को बरकरार रखने के लिए, उस संबंध में गहराई से और जुड़ने के लिए, और गहरा रिश्ता होने के लिए ही तो हम ये सब कुछ करते हैं। हफ्ते में 1 बार आते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, वचन अध्ययन करते हैं, कई सारी मीटिंग में अटेंड करते हैं, खुद बाइबल स्टडी करते हैं, अपना समय निकालते हैं, क्वाइट टाइम रखते हैं। क्यों? ताकि यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है वो ना टूटे। यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है वो हमेशा बरकरार रहे। और हर एक चेलों का यही कर्तव्य है, यही मेरा भाग है, यही मेरा जिम्मेदारी है। क्रिश्चियनिटी के बारे में लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी इज ए रिलीजन, लेकिन बाइबल बताती है क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन बट इट्स ए रिलेशनशिप है। और यीशु मसीह कोई जाते समय उन्होंने जाओ और मसीह धर्म की प्रचार करो बोल करके उन्होंने नहीं बताया। मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत इज ए रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उस आत्मा में हमारा एक रिश्ता है। और वही बात के लिए आपको और मुझे लगातार मेहनत करने की जरूरत है। अब आता है कि यीशु मसीह के साथ वो जो
किस तरीके से हम उनमें बने रह सकते हैं, कैसा हम बने रह सकते हैं। यीशु मसीह ने उसका उत्तर दिए हैं। 15 का 7 पढ़ें, क्या लिखा है देखो। और मेरी बात तुम में बनी रहे, जो चाहे मांगो तो यहां हम एक चीज देखते हैं कि कैसा हम यीशु मसीह में बने रह सकते हैं, कैसा हम उनके संबंध में गहराई से आगे बढ़ सकते हैं। कैसा, क्या लिखा गया है साथ में, यदि तुम मुझ में बने रहो। और मुझ में बने रहने का मतलब क्या है, और मेरी बातें तुम में बनी रहे। तो मैं कैसे यीशु मसीह के साथ बना रह सकता हूं, जिनको मैं देख नहीं सकता हूं, जिनको मैं अभी शारीरिक से छू नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे पास जीवित वचन है। अगर वचन के साथ मेरा रिश्ता है, अगर वचन के अनुसार मेरा जीवन है, अगर वचन के अनुसार मेरा लाइफस्टाइल है, तो यीशु मसीह बोलते हैं यस, आप मेरे साथ बने रहे हो। तो मैं कैसे यीशु के साथ बना रह सकता हूं, उनकी वचन के द्वारा। कुलुसियों 3 का 16 को पढ़े, कोई एक जन, कोई दूसरा कोई एक जन पढ़े जोर से। कुलुसियों 3 का 16। कुलुसियों 3 का उसका 16 पढ़े। हाँ, मन में अनुभव के साथ परमेश्वर के लिए भजन और विश्वास और आप किसको बसने देना है, क्या बसने देना है, मसीह। तो यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है, वचन में बने रहना। मेरे साथ बोलो, यीशु के साथ बने रहने का मतलब है वचन के साथ बने रहना। वचन के साथ बने रहना। अगर मैं वचन के साथ बना रहा हूं तो मैं मसीह के साथ बना रहा हूं। अगर मैं वचन में समय व्यतीत कर रहा हूं तो किसमें मैं समय व्यतीत कर रहा हूं, यीशु मसीह। वो बात मैं नहीं बोल रहा हूं कि बाइबल को कैरी कर देना ही वचन में बना रहना है, या सेल्फ में महंगे महंगे बाइबल खरीद करके रख देने से बने रहना, उसमें कुछ मतलब है, उससे शैतान को भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहां बसने दो लिखा गया, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट में ड्वेल इन यू रिचली। मसीह की वचन तुम्हारे हृदय में कहां रहे, पीलो के नीचे नहीं, सेल्फ में नहीं, है ना, कहां, हृदय में। कैसा, थोड़ा बहुत या बहुतायत से, रिचली, बहुतायत से वचन को हम जगह देना चाहिए। क्योंकि वचन में अगर मैं बना हूं तो मसीह के साथ भी मैं बना हूं। वापस आएंगे यूहन्ना 8 अध्याय में आ जाएंगे, पीछे थोड़ा आ जाओ और देखो यहां क्या लिखा है। 8 का 31 और 32 जिनको मिल गया है ऊंची आवाज में हम सबके लिए पढ़ सकते हैं। ओके, यस यस। जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सब। ओके, किस में बने रहना है, यीशु मसीह में बने रहने का तात्पर्य क्या है, वचन में बने रहना। सिंसियरली बताओ, कितने लोग हर दिन बाइबल पढ़ते हो, कितने जन वचन पढ़ते हो। स्पेंडिंग टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड मीन्स स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड। वचन में, यहां यीशु मसीह क्या बोलते हैं, ओके वन मोर टाइम। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी क्या किया था, प्रतीत किया था। आप में से कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? यदि विश्वास करते हो तो ये वचन आपके लिए, मेरे लिए है। और क्या लिखा गया, जिन्होंने उन पर प्रतीत की थी, कहा, क्या कहा, यदि तुम, देखो यदि, ये वेरी डिफिकल्ट है। प्रभु को भी पता है कि कोई सबके सब वचन में बने नहीं रहते, लेकिन उन्होंने, इसीलिए वो यदि, इफ बहुत पावरफुल शब्द है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो हम क्या ठहरेंगे, चेले या सचमुच में, सचमुच में। यानी कि सचमुच अगर शब्द आ रहा है तो क्या आ सकता है, मिलावट वाली भी चेले आ सकते हैं। और यीशु मसीह बोलते हैं वचन में अगर बना रहा है तो सचमुच मेरे चेला है। अगर वचन में नहीं बना रहा है, जितने बार भी चर्च आओ, जितने भी हम कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट लें, प्रभु बोलते हैं तू सच में मेरा चेला नहीं है। इस्करियत यहूदा सच में था क्या? लेकिन उसने यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार भी किया, प्रचार भी किया, आशिया कम भी किया, कई सारे आशीषों का वो भी भागीदार ठहरा। वो मिराकल वाला जो मछली और रोटी याद है ना,
पिछले बार मैंने बताया था, यीशु ने कहा कि जीवन का रोटी मैं हूं, वो भी शेयर किए होंगे, लेकिन वो असली में चला था। बहुत बार हमारा जीवन वैसा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे। और फिर क्या आगे क्या होने वाला है? और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र होने के लिए वचन को जानना बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर वो बातें बताया कि जो रिलेशनशिप है, बने रहने का रिलेशनशिप क्या है? वचन के साथ मुझे बना रहना। पॉइंट आप लिख रहे हो? सबसे पहला क्या है? चेले लोगों का जड़ क्या है? स्वयं यीशु मसीह हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? सच्ची दाखलता मैं हूं। और चेले लोगों का रिश्ता क्या है? व्हाट इज द रूट हो गया? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डिसाइपल? डाली की जैसा है, उनके साथ क्या होना है? हमें बने रहना। 11 बार हम देखते हैं बने रहो बने रहो, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है कि कैसे हम नया बनते हैं। एक डाली पुराना होता है तो उसका छटाई भी होता है ना। एक पेड़ की जो माली का काम करते हैं, देखे होंगे, जब पेड़ में सूखी टहनी आ जाता है या सूखी डाली आ जाता है तो उसको क्या करते हैं? वो छटाई करते हैं, रिन्यूअल होता है ना, रिन्यू होता है। उसको कैसे करते हैं? चेले लोगों का रिन्यू कैसे होगा? कौन करते हैं रिन्यू? कौन करते हैं? माली। लेकिन यहां कौन है माली? यस। कौन हमारी छटाई करते हैं? कौन छटाई करते हैं? देखो 15 का वापस आएंगे, यूहन्ना उसका 15 का 2 पढ़ते हैं। 15 का 2 पढ़ें, क्या लिखा है? इससे वह काट डालो, और जो फलती है उसे वह काटता है, ताकि और ओके, यहां एक चीज देखो, इधर चेले लोग कैसे नया बनते हैं, और नया बनने के लिए कौन नया बनाते हैं? सच्ची दाखलता में हूं। पहला आयत में सच्ची दाखलता में हूं, और मेरा पिता क्या है? किसान है। और वो किसान को अभी यीशु मसीह कैसा पिक्चराइज कर रहे हैं? याद रखो, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताए थे ना, कि एक आदमी ने अंजीर का पेड़ लगाया, और हर बार वो जब मालिक आकर के देखता है तो उसमें कुछ फल ही नहीं है, तो कौन प्रोटेक्शन में आ जाता है? कौन बिचवाई करने लगता है? और यीशु मसीह वो प्रेजेंट करते हैं, मैं भी वैसा हूं। परमेश्वर का गुस्सा, रैथ ऑफ गॉड, वो आते हैं और खत्म करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन वो क्या बोलते हैं? फिर से एक बार दे दो, मैं इसको क्या करूंगा? खाद दूंगा और पानी दूंगा और फर्टिलाइज करके फिर कोशिश करूंगा। अगर ना हो तो फिर क्या करना? फिर तोड़ देना। लेकिन यहां पिता का रोल यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? देखो, वेरी सिंपल है। जो डाली मुझ में है, वेरी डेंजर। कौन है? एक डाली किसमें है? लता में जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? फल नहीं ला रहा है। तो वो कैसा मसीह है? वो 15 साल से, 17 साल से, 80 साल से, 50 साल से मसीह के नाम में वो क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। और यहां यीशु मसीह जजमेंट वाली बातें बता रहे हैं। तो यहां सेकंड चांस की बात दिखाई दे रहा है क्या? वो क्या करता है? सेकंड चांस दे रहे हैं क्या? कोई दया दिखा रहे हैं, कोई रहम दिखा रहे हैं? इमीडिएटली क्या करते हैं? देखो क्या लिखा है, और जो डाली मुझ में है, मसीह है, चर्च आ रहा है और अपने आप को फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट बोल रहा है, लेकिन उसमें फल नहीं है और नहीं फलती, उससे वो कौन? किसान जो पिता है, क्या करता है? इमीडिएटली कट डाउन, तुरंत तो काट देते। कोई रहम यहां पर नहीं है। और जो फलती है उनको भी देखो क्या लिखा गया, जो फलती है उसे वो छांटने में कैसा लगता है? दोनों में पेनफुल है, लेकिन सीवियर पेन तो वो है जो नरक में चले जाते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं ना, बाद में हम देखेंगे कि उसको इकट्ठा करते हैं और आग में झोंक देते हैं। ये जजमेंट के बारे में बता रहे हैं। अब यहां पर कोई दया और कोई रहम यहां पर नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जब इसको पढ़ रहा था ना तो नोटिस किया, देखो सबसे पहला हम देखते हैं क्या लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, नो फ्रूट, बोलो नो फ्रूट, कोई फल नहीं फलती, उसे वो क्या करते हैं? काट देते हैं। और आगे क्या लिखा है, जो फलती है घिसड़ घासड़ के किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहा है? फल रहा है।
ऐसे को प्रभु क्या करते हैं, क्यों छाड़ते हैं? जानते हैं, वो जानते हैं कि इसको थोड़ा सा छटाई कर दूंगा ना और फलेगा। देखो यहां पर नो फ्रूट्स, फ्रूट और कैसा है, उसे वो छाड़ता है ताकि और फले। मतलब जो फल रहा है, गॉड इज नॉट प्लीज विद दैट लिमिटेड फ्रूट्स। प्रभु छाड़ते हैं ताकि वो क्या करे, और फले। और अगर आप उसको और थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, उसके में अगर 6 का ओके 5 का देखो, 5 को देखो, देखो इधर एक बार, नहीं फलता, 0, नो फ्रूट्स। उसके लिए क्या है अंजाम क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, काटो और फेंक दो। और जो फल रहा है उसको फिर क्या किया जा रहा है, छांटा जा रहा है ताकि और फले। और 5 में देखो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो क्या, तो क्या हुआ, और फले और बहुतायत से फले। तो प्रभु का क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना फले। और अगर नहीं फल रहे हो और यीशु मसीह में जुड़े हुए हो नाम का, तो अंत में क्या होगा, काट दिया जाएगा। और कहां फेंक दिया जाएगा, ये जजमेंट है। और जो फल रहा है उसको फिर क्या किया जाता है। एक भाई ने मुझे ना सवाल पूछे, पास्टर जी हम लगातार चर्च जाते हैं, वेरी गुड, हम वचन पढ़ते हैं, वेरी गुड, जितने भी हो सके, जितना भी गंदा चीज था हमारे जीवन में उसको हमने क्या कर दिया, दूर कर दिया, वेरी गुड, दान 10वां अंश भी हम लगातार देते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना मुसीबत क्यों आ रहा है। और एक पास्टर के लिए ऐसा सवाल का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं मैंने भी सिर खुजलाने लगा, बोला प्रभु प्लीज हेल्प मी टू आंसर दिस क्वेश्चन। और प्रभु ने ये बातें बताई, जो फलता है प्रभु क्या करते हैं, उसको छांटते हैं। क्यों छांटते हैं, ताकि और फल सके। अगर आप सही जिंदगी जी रहे हैं और फिर भी आपके जीवन में दुख और तकलीफ समस्या आ रहा है, समझ जाना परमेश्वर हमको छांटते हैं। ध्यान रखें कि उसमें उनको मजा नहीं आता है, परंतु उसमें हमारी भलाई है। इब्रानियों 12 अध्याय में अगर आप आएंगे, उसमें 5 और 6 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें समय के कारण हम सारा नहीं पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया परमेश्वर जिसे अपना पुत्र बना लेता है तो उसे वो कोड़े मारता है ना, ताड़ना देता है, कोड़े मारता है, ताड़ना देता है, उनकी अनुशासन में रखता है। इसीलिए नहीं कि उनसे नफरत करता है, इसीलिए कि उनको उन्होंने अपना पुत्र बना लिया और उनसे वो प्रेम करते हैं। तो कैसे हम रिन्यू होते हैं, नया होना अच्छी बात है या बुरी बात है। किस चीज को छटाई करते हैं, जो मेरे लिए बाधा, जो मेरे लिए रुकावट है, जो मेरे लिए हानिकारक है, जिसके चलते मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं, उसी चीज को वो छटाई करते हैं ताकि मैं और ज्यादा बहुतायत से मैं फल सकूं। इस चीज को जब हम नोटिस करते हैं, नो फल, नो फ्रूट, फलता है ताकि छटाई हो, ताकि और फले, और जो और फल रहा है उसको और उम्मीद करते हैं कि बहुतायत से वो फले। तो प्रभु का आपसे और मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या है, हम फल फलें, हम फल फलें। एक नया नवीनीकरण, कैसे हम नया होते हैं, छटाई के द्वारा। क्लियर। चौथा बात हम देखेंगे कि जैसे मैंने अभी उस बात को जिक्र किया कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करते हैं। चौथा बात है क्या रिजल्ट, चेले लोगों से क्या वो रिजल्ट को देखना चाहते हैं, ताकि हम बहुत फल सके। 15 का 2 को वही हमने देखा था, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले, ताकि और फले। कई बार कई सारे लोग इसमें तर्क करते हैं ये चेले लोगों को लाना, या और हो सकता है क्योंकि परमेश्वर का वचन
दो धारी तलवार है। लेकिन यहां जो यीशु मसीह की जो बात हम देख रहे हैं, 8 को देखो क्या लिखा है, मच फ्रूट लिखा है ना, वही बात मैं ढूंढ रहा था। मेरे पिता की महिमा क्यों मुझे फल फलना है? इसी से परमेश्वर को क्या मिलता है? महिमा मिलता है। इसी से परमेश्वर को महिमा मिलता है। 8 को मैं पढ़ रहा हूं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा, देखो और फल या बहुत सा फल, बहुत सा फल लाओ, तब ही, देखो वहां, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मैं एक प्रभु का चेला हूं, कैसे पता चलेगा? कैसे लोग जानेंगे कि मैं एक सच्चा चेला हूं? फलों के द्वारा। एक पेड़ का पहचान फल से होता है। नीम का पेड़ में अंगूर के जैसा फल दिखता है ना, लेकिन वो अंगूर नहीं होता है। ना अंगूर में आम लगेगा, ना सेब में नीम लगेगा, क्योंकि पेड़ का पहचान उसके फल के द्वारा होता है। और यीशु मसीह बोलते हैं तुम कुछ भी कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम्हारे जीवन में फल ना आए। और फलों के द्वारा हमारी पहचान होता है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। तो यीशु मसीह चेले लोगों से क्या रिजल्ट, क्या आउटकम, क्या देखना चाहते हैं, क्या परिणाम देखना चाहते हैं? बहुतायत का फल। फिलिपियों 1 का 11 पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 1 और 11, फिलिपियों 1 का 11 में लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। किस में भरपूर होना है? फल में भरपूर होते जाओ, जिससे क्या होता है? परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। कई बार हम इस विचार से अलग हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छा वर्शिप करेंगे, अच्छा गाना गाएंगे, अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए हमें। वी शुड गिव द बेस्ट टू गॉड। लेकिन गहराई वाली बातें क्या है? और उस धार्मिकता के फल से जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होता है। मैं कैसे यीशु मसीह के लिए, कैसे मैं परमेश्वर के लिए महिमा और स्तुति की योग्य ठहर सकता हूं? अपने जीवन में फल लाने में। कुलुसियों 1 का 10 पढ़ेंगे। कुलुसियों उसका 1 का 10 पढ़ के समाप्त करेंगे। 1 उसका 10 में क्या लिखा है? ताकि तुम्हारा चाल चलन, हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। प्रभु महिमा पाते हैं, प्रभु स्तुति पाते हैं और प्रभु प्रसन्न होते हैं। कैसे? और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। फल देखा आपने? परमेश्वर कौन सा फल, कैसा फल चाहते हैं? सिर्फ फल में संतुष्ट होते हैं? अगर आप फलना शुरू कर देते हैं, आपको और मुझे वो छटाई करते हैं ताकि हम और फलें। और जो और फल रहे हैं प्रभु उससे उम्मीद करते हैं कि बहुतायत से वो फल फले। और पौलुस भी, चाहे वो कुलुसियों की मंडली हो, चाहे फिलिपियों की मंडली हो, चाहे वो गलेसियन की मंडली हो, चाहे कुरिन्थियों की मंडली है, कई सारे आयते, अभी हम समय के कारण यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, हमेशा वो उम्मीद करता है ताकि वो बहुतायत का फल फले। आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु यही मदद करें ताकि हम भले कामों का, हमारे जीवन का, हमारे चाल चलन, हमारे आचार विचार में अच्छा फल लगे। और वही फल ही लोग देखते हैं, वही फल ही लोग देखते हैं और जानते हैं, और वो परमेश्वर की क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। बोलेंगे कि सच में आप मसीह के क्या हो? चेले हो। सच में आप मसीह के चेले हो। दोबारा मैं उस 4 पॉइंट को याद दिलाना चाहता हूं। यीशु मसीह, यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 8 तक जो हमने देखा, यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ, हो सकता है कि रात के समय हो, वो बड़ी ही मतलब 11 लोगों के साथ डीपली वो एक बात बताते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा जो जड़ है वो मैं हूं, मुझ में तुम बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। और तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता कैसा है? मानो दाखलता के साथ डाली का जैसा रिश्ता है। ध्यान रखो, आने वाले समय में तुमको मेरा जो पिता किसान है वो क्या करेगा? नवीनीकरण, रिन्यूअल करेगा, रिन्यू करेगा, छांटेगा, ताकि तुम क्या कर सको?
बहुतायत से फल फल सको। तो यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि तुम्हारा छटाई कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। तुम्हारा छटाई परमेश्वर करेगा। और चौथी चीज है कि मेरे पिता और मैं तुम लोगों से, जो मेरे शिष्य हो, जो सचमुच मेरे शिष्य हो, तुमसे और मुझे और किसी चीज की उम्मीद नहीं है, बस तुम फल फलो। और कैसा फल फलो? बहुतायत का फल फलो। और उसके साथ उन्होंने बताया अगर ठीक से नहीं फलोगे तो तैयार हो जाओ। किसके लिए? छटाई के लिए तैयार हो जाओ। और वही सेम बात को पौलुस भी, फिलिपियों की मंडली हो चाहे वो कुलुसियों की मंडली हो। और यहाँ आज हमारा सीरीज समाप्त होता है कि यीशु कौन है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस बात को आप याद करते रहें। यीशु कौन है? जगत की जीवन का रोटी है। यीशु कौन है? जगत का ज्योति है। यीशु कौन है? भेड़शाला का द्वार है। यीशु कौन है? यीशु अच्छा चरवाहा है। यीशु कौन है? यीशु जीवन और पुनरुत्थान है। यीशु कौन है? यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। और यीशु कौन है? सच्ची दाख लाता है। उनके साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। एक डाली अपने आप में नहीं फल सकता है। यीशु मसीह ने कई सारी बातें, आप घर में जाके इसको स्टडी करना। डाली अपने आप में फल नहीं सकता है, उसका काम है बस चिपका रहे। वो जो रिलेशनशिप है, चिपकने का जो रिलेशनशिप है, यीशु के साथ जो जुड़े रहने का जो रिलेशनशिप है, अगर मैं जुड़े रहूंगा तो यीशु मसीह बोलते हैं डेफिनेटली यू विल बी फ्रूटफुल। बहुतायत से तू फल लाएगा। और इसी फल से मेरा पिता क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। मेरे पिता को महिमा मिलता है, मेरे पिता को आदर मिलता है, मेरे पिता को स्तुति मिलता है। यही वो रीजन है। लेकिन दुख की बात है कि हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कई सारे अन्य कामों को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। वचन के अनुसार हम रहें। और तुम अगर मुझ में बने रहोगे, मतलब यीशु मसीह के वचन में हम बने रहें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर वचन के लिए। हमारी सहायता करें प्रभु, ताकि आपके साथ हमारा रिश्ता बहुत गहरा और इस अंत के दिन में और भी ज़्यादा गहरा होने पाए। और जो हम फल रहे हैं प्रभु, जो हमारा जीवन बदल रहा है, मदद करें। जो भी गंदगी है, जो भी सूखी टहनी हमारे जीवन में, जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी हिंड्रेंसेस है, जो भी रुकावट है प्रभु, यीशु के नाम से दूर होने पाए। ताकि हमारा जीवन से प्रभु वो भले कामों का फल लगने पाए। ताकि आज वही फल को लोग देखना चाहते हैं और उन्हीं फल के द्वारा आपको महिमा मिलता है, आप उसमें प्रसन्न होते हैं और आपको आदर मिलता है और आपकी स्तुति होता है। प्रभु मदद करें ताकि हम सबको उस भले कामों का फल लग सकें। प्रभु जो लोग अभी तक आप में जुड़े हुए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है, कोई फल नहीं आ रहा है, प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमें वार्निंग देना चाहते हैं। उस समय कोई रहम नहीं होगा, उस समय कोई सेकंड चांस नहीं होगा, दोबारा आप कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि काट के हमें फेंक दिया जाएगा और लोग उसको इकट्ठा करके आग में झोंक देंगे। प्रभु उस अनंत काल की आग से, उस मृत्यु से बचने के लिए हमारी मदद करें ताकि आपके संग हम रह सकें। जैसा एक डाली अपने आप में नहीं फल सकता, ये सच बात है प्रभु, हम लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस रिश्ता को हम कायम नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ एक अच्छा रिश्ता, आपके संग हम नहीं चल पा रहे हैं। वी नीड योर हेल्प लॉर्ड। हम चाहते हैं कि आप मदद करें ताकि आपके साथ हमारा एक अच्छा गहरा रिश्ता हो सके। जितनों ने इस वचन को सुना है, मदद करें प्रभु, लगातार आपका पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में बातचीत करे, जाकि जब हम यहाँ से जाएं वो हमारा हृदय को कायल करे प्रभु जी, ताकि हम आप पर और आपकी बातों पर बने रह सके। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।